जो मटेरियल रहेगा मेरा उसमें से मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आपके 125 से 130 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब रिटन एग्जाम होने के बाद में इंटरव्यू के लिए इतने बच्चे बुलाए जाते हैं, तो 650 बच्चे बुलाए जाते हैं। इन 650 में क्या मेरे 150 से 200 बच्चे नहीं हो सकते? होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि मैं उन पर मेहनत करूँगी और वो बच्चे भी मुझे अपना रिजल्ट दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली आप लोगों को थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बात के डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के लिए कब रिलीज़ होंगे, और दूसरा डाउट आ रहा है कि आप लोग कहाँ से तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन जो है आपको मतलब कॉन्फिडेंस रहे कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वो चीज़ सेफ़ है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये बुक हमारे लिए इनफ है कि नहीं है, या हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट है, और अगर हम अभी तैयारी शुरू करें तो क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, अभी हम बात कर लेते हैं पहले इस बुक के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे बुक हैं आप लोगों को जो एमएनएस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन मोस्टली बच्चे इस बुक को बहुत ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। लेकिन अगर इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो कितने हैं? सिर्फ 2500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हैं। लेकिन जो आपका एमएनएस का एग्ज़ाम है अभी वो मॉडरेट लेवल का आता है। क्वेश्चन तो आसान आते हैं, बट जो कंपटीशन है वो हाई रहता है, कट ऑफ हाई होने की वजह से। तो आपको 125 प्लस मार्क्स ज़रूरी हैं स्कोर करने के लिए, सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगी कि आप लोग 125 से 130 मार्क्स हासिल कर लें, इसके लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सेपरेटली हम देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे को फिजिक्स में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं कैसे सोल्व करूँ। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको कर देती हूँ कि अभी आपके 4 महीने हैं, 4 मंथ्स हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं कि हाँ आपको एमएनएस चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, आपको अपने शोल्डर पर ये स्टार्स लगवाने हैं, ये यूनिफॉर्म से अगर प्यार है, तो ऑब्वियसली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हर एक सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से करना है। अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, दोनों के हम 15 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वेटेज रहता है बायोलॉजी का। ये तो आपको एनसीईआरटी से कवर हो ही जाती है। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो आपको बस फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें करनी है, फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, आप आराम से इसलिए क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी इनफ रहती है, उससे बाहर नहीं आते। आगे अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो हमारा इंग्लिश का होता है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान है, आराम से आप कर लोगे। वोकैब के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें जीके के बारे में तो जीके में आपको स्टैटिक तो याद करनी पड़ेगी, वोकैब की तरह ये दोनों रटने वाले पोर्शन है, तो डेली बेसिस पे रिवीजन होनी चाहिए इनकी। अवेयरनेस जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको हमेशा ऐसा नहीं कि आप सारा पढ़ो, इनमें से इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे किसी किसी शिफ्ट में। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में तो सेम हाल है। ठीक है, अब करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, या तो आप क्या करो, खुद के आप नोट्स बनाओ न्यूज़ वगैरह देख के, या फिर आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जो भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। करंट अफेयर अगर आपने कर लिया तो ये सोच लो आपका सिलेक्शन 80% हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में। तो बेसिकली देखो, आपको हमारे चैनल पे एमएनएस 2022 के लिए कंटेंट मिल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 18,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में आपके पास रहेंगे, आप इनको पॉडकास्ट की फॉर्म में सुन सकते हो। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा 1.5 घंटे का। इनको आपको कैसे करना है, जैसे आपने 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो होगी वो सुनी नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद आपने क्या किया, वो पीडीएफ सोल्व करी, उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी साथ में। ठीक है, पीडीएफ सोल्व करी इसी की, और फिर आपको रात को सोने से पहले इसको 1.5x की स्पीड पे सुन लेना है। बस इन 18,000 क्वेश्चन को आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं 18,000 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 1800 क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद 10,000 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। अब हम बोलोगे दी आप ये तो करवा दोगे, हम ये 10,000 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इन 10,000 में देखो, बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको देखना है कि टॉपिक में आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आपका कोई टॉपिक है लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री के मैंने जो यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे होंगे ना, आपको वो हिस्ट्री के क्वेश्चन उस दिन लगाने हैं। लेकिन एक दिन एक ही टॉपिक लेना पूरा, ऐसे ये मत करना कि हिस्ट्री भी मैं आज कर लूँ एक दिन में, ज्योग्राफी भी एक दिन में कर लूँ, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये धीरे धीरे आपको करनी है, 4 महीने आराम से हो जाएंगे। फिर हम बात करें नोट्स के बारे में कि दी मेरे पास नोट्स नहीं, अगर मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही तो मैंने नोट्स तो पूरे साल नहीं बनाए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट किया, तो नोट्स का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक की। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ से एक ही तो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, नोट्स की जरूरत नहीं होती उनमें। जैसे हिस्ट्री में क्या ही पढ़ोगे आप, कितनी बड़ी हिस्ट्री, उसको नोट्स से करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन वाली चीज़ है ना, वो ये वाली चीज़ है, इसमें मेरा पूरा ध्यान होगा, मेरा 100% होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि आप एनालिसिस कर सको, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग आए कि हाँ भाई मुझे एग्जाम में 150 क्वेश्चन करने हैं और मुझे अच्छे से स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। कंटेंट है जो मटेरियल है उसमें हाईली स्पेसिफिक चीज़ें ही रखूंगी, और वो जो चीज़ें हैं वो मैं एफकैट के लेवल तक की लेकर जाऊंगी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। और टोटल अगर मैं देखूँ तो आप 32,000 क्वेश्चन इससे तैयार कर लोगे। 32,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब देखो, जिसके अंदर डेडिकेशन होगा एमएनएस की ड्रेस को पाने का, वो क्या करेगा, वो इनके 3 बार रिवाइज करेगा। 3 बार रिवाइज कैसे करेगा भाई, देखो जैसे मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसको आप अगर 2 बार भी सुनोगे ना, तो आपके 3 से 4 घंटे जाएंगे, अगर बहुत समझ के भी सुन लोगे तो। उसके बाद मान लो आप 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो नोट्स वगैरह से, तो 4 से 8 घंटे मैक्सिमम मान लो आपके पास टाइम है, जो कि आप इसको दे रहे हो, इसको प्रेजेंट काम को, आपका प्रेजेंट का जो वर्क होगा। उसके बाद जो 4 घंटे होंगे ना, 4 घंटे, इन 4 घंटों में ना रिविजन कर लेना पूरा अच्छे से।
चाहे हफ्ते में एक बार 4 घंटे कर लेना, 3 दिन में 4 घंटे एक बार दे देना, वो ज़रूरी है। उसके बाद इन क्वेश्चन को अगर 3 बार कर लिया ना तो आप 90,000 क्वेश्चन प्लस रिवाइज कर लोगे। सोच के देखो, खुद में ये बात महसूस करो कि अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे कि क्या आपका एमएनएस का एग्जाम रहेगा। एमएनएस तो बहुत छोटा सा एग्जाम है भाई, एफकेट की मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, एफकेट के लेवल की। तो एमएनएस को आपका निकलना ही है, किसी भी कीमत पर निकलना है। सबसे मेन होता है कि हमारा एमएनएस का रिटन टेस्ट निकल जाए। मैं आपका रिटन टेस्ट क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और जो मटेरियल रहेगा मेरा, उसमें से मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आपके 125 से 130 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, क्यों मैं ये बोल रही हूँ भैया, मुझे विश्वास है खुद पे, मैंने सारी चीज़ें इतनी सेलेक्टिव रखी हैं कि आप लोगों को उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम हमने क्लियर करना है। पहले रिटन एग्जाम के लिए 650 बच्चों की मेरिट लिस्ट आती है। मतलब रिटन एग्जाम होने के बाद में इंटरव्यू के लिए इतने बच्चे बुलाए जाते हैं, तो 650 बच्चे बुलाए जाते हैं। इन 650 में क्या मेरे 150 से 200 बच्चे नहीं हो सकते? होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि मैं उन पर मेहनत करूँगी और वो बच्चे भी मुझे अपना रिजल्ट दिखाएंगे कि देखिए हमने, भले ही हम सेलेक्ट नहीं हुए पर हमने रिटन टेस्ट जरूर क्लियर किया है, ठीक है। इंटरव्यू में रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे हो जाएगा, पर एक वो होता है ना एक स्वाभिमान की हाँ हमने एटलीस्ट रिटन टेस्ट क्लियर कर रखा है, तो वो आपका यहाँ पे होगा। तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्लासेस के डेमो लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको जरूर देखना। 38 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं, और वो 50 क्वेश्चन इतने डेप्थ में मैंने डिस्कस करे हैं कि आप लोगों को खुद मजा आएगा, ठीक है, उनको करने के लिए। सो अगर आपको पैकेज से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है ऊपर, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि रिलीज़ कब होंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, आपकी बार रिलीज़ ही नहीं हो रही। तो बेसिकली देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आपके फेब तक रिलीज़ हो जाएंगे। भैया ये मत सोचो कि फॉर्म रिलीज़ होंगे तो मैं तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ब्लंडर नाम की चीज़ हो सकती है। अगर क्लियर करना है तो करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, वो ज़रूरी है। ये मत सोचने लग जाओ 4 महीने की तैयारी के बाद 3 महीने की तैयारी कैसे करूँ, 2 महीने में कैसे तैयारी करूँ, ये नहीं सोचना हमने। मैं चाहती हूँ कि भैया जो 650 बच्चों की लिस्ट आएगी, इसमें मेरे 150 से 200 बच्चों का नाम होगा, तो मेरे चैनल की कितनी ग्रोथ होगी आप लोग की सोच नहीं सकते। तो मैं उन 150 से 200 बच्चों का नाम लाने के लिए अपना 200% लगाऊंगी, ठीक है। और आप लोगों को भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी है। अगर थोड़ा सा भी डेडिकेशन, देखो मैंने इतना आपको भाई इतना बता दिया भाई कि आप लोग इस पैकेज से 125 से 130 क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लोगे। मतलब कि यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, मतलब पढ़े हुए लगेंगे वो। अब 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आप गैसिंग के भी कर दोगे, 15 क्वेश्चन गैसिंग से लगाओगे, तो उसमें से 15 में से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो इतने ही मार्क्स अगर आप इंप्रूव कर लोगे, मान लो आप 127 नंबर यहाँ से ला रहे हो, और यहाँ से मान लो 2 नंबर और बढ़ रहे हैं, 3 नंबर बढ़ रहे हैं, तो कितने हो गए? 130 नंबर हो गए ना, इन्हीं से सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं ये अश्योरिटी देती हूँ कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं हमेशा, ऑलवेज। और इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।